गोइंग टू डिस्कस अगेन चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो हमने रियल नंबर्स के प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था और प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी सॉल्व कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। Find the LCM and HCF of the following integers by applied prime factorization method। तो आपको जो गिवन नंबर्स हैं उनके एलसीएम भी निकालना है और इसी नंबर्स का एचसीएफ भी निकालना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो किस मेथड के लिए निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपके लिए काफी सिंपल क्वेश्चन होगा। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लोअर क्लासेस में भी पढ़ी है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन ही करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका एचसीएफ भी निकालना है, इसी का एचसीएफ भी निकालना है। तो हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। 12 50 20। ठीक है, 12 के फैक्टर्स निकालिए। 12 के फैक्टर 2 से 2 6 4 12, 2 से 2 3 जा। 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से होगा नहीं, 3 से 3 5 जा 15। इधर देख लें 21, 3 7 जा 21, 7 जा 7। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 15 के फैक्टर्स है आपकी 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के फैक्टर्स है 3 मल्टीप्लाई 7। तो कल मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इन तीन नंबर से तो तीनों नंबर के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इन तीनों के बीच में सिर्फ कॉमन आप देख रहे होगे ओनली 3। 2 इसमें पर इनमें नहीं है, 2 इसमें पर इनमें नहीं है। देखिए 5 इसमें पर इनमें नहीं है, 7 इसमें पर इनमें नहीं है। 3 केवल इसमें 3 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। तो एचसीएफ ऑफ आपको इसके नीचे लिखना है क्योंकि 12 50 21 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। ये क्या हो गया आपका? एचसीएफ हो गया। और एचसीएफ का कल मैंने एक और जनरल फॉर्म लिखवाया था। एचसीएफ क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स होती है उनकी सबसे छोटी पावर। तो इनमें देखिए कॉमन फैक्टर यही था और सभी की पावर भी सेम थी, तो हमने 3 ले लिया और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है भी नहीं। ओके, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब हम निकालते हैं एलसीएम। इसी क्वेश्चन का एलसीएम भी निकालना है। 12 15 21। ठीक है, या फिर मैं इसी के नीचे निकाल के बता देता हूँ आपको एलसीएम। 12 50 21। अब दोबारा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बार आप कर चुके हैं। सिंपली एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होता है? तो कल मैंने बताया था जनरल फॉर्म क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर 3 है और इसकी पावर हाईएस्ट या लोएस्ट सही सभी की सेम है। तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। देखिए नॉन कॉमन फैक्टर ही बचे हुए। इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये 3 नंबर है तो तीनों नंबर के बीच में भी कॉमन देखना है, फिर किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में भी कॉमन देखना है। तो इनमें से तीनों के बीच में 3 कॉमन है, किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ओके, तो बाकी सारे नॉन कॉमन फैक्टर लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इसका हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 into 10 4 20। तो इसका हो गया एलसीएम ऑफ 12 15 21 आपका हो गया 420। हो गए स्टूडेंट। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी करना है, इसको करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सिंपली आपको हर एक नंबर्स की फैक्टर्स निकालने हैं, देन एचसीएफ निकालना है, देन एलसीएम निकालना है। इसके भी सिंपली फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देन एचसीएफ निकालेंगे, देन एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ भी आपको पता है सभी के बीच में जो कॉमन आता है। जैसे 3 नंबर है तो तीनों के बीच में कॉमन आना चाहिए, किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में कॉमन वाला एचसीएफ में नहीं चलता है।
एलसीएम में चल जाएगा, तीनों के बीच में कॉमन चलेगा, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में भी कॉमन चलेगा, और फिर जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका भी मल्टीप्लाई कर देना है आपका एलसीएम। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे, और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9। दो नंबर्स है 306 और 657, इनका एचसीएफ निकाला तो कितना आया 9। फाइंड एलसीएम ऑफ दीस नंबर, इन्हीं सेम नंबर्स का आपको एलसीएम भी निकालना है। तो ठीक है, इसको भी आप लोग तरीके से कर सकते हैं। देखिए एलसीएम दिया गया है और इन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों नंबर्स के आप प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए और उनका एलसीएम निकाल लीजिए। पर आप उस मेथड से भी निकाल सकते हो। एक और मैं तरीका बता दे रहा हूं, कल हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था, इन्हीं नंबर्स का एचसीएफ और इन्हीं नंबर्स का एलसीएम अगर दिया गया हो तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, हम बोल सकते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एचसीएफ ऑफ ए और बी, दो नंबर्स का एचसीएफ, इन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम का प्रोडक्ट, इन दो का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर्स, इन दो के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ पे ए और बी क्या है, ए आपका 306 है, बी 657, वैल्यू प्लेस कर दीजिए। एचसीएफ ऑफ 306 657 मल्टीप्लाई एलसीएम तो आपको फाइंड आउट ही करना है 306 और 657। ए क्या है 306 है, बी क्या है 657। ओके स्टूडेंट, तो ये देखा आपने कि हमने इस रिलेशन का यूज कर लिया है। इस रिलेशन में आप जो वैल्यूज आपको दी गई उनको पुट कर दीजिए। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 दी गई है 9, इसके नीचे आपने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। ये आपको निकालना ही है, इसकी जगह यही लिखा रहेगा 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसको सिर्फ अकेला रखना है, इसकी साइड चेंज कराइए, ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ किसमें चला जाएगा डिवाइड में। 306 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑलरेडी क्या गिवन है 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9 की साइड चेंज कराइए, 9 डिवाइड में आ गया। ओके, 9 से कैंसिल आउट करिए, 9 बन जा 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो आपका आ गया 34 मल्टीप्लाई 657। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आंसर आएगा वही मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही एलसीएम ऑफ 306 और 657 का एलसीएम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ बोले तो मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं करके ही बता दे रहा हूँ। 34 into 657, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 3 जा 21 plus 2 23, 5 से 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 3 जा 15 plus 2 17, 6 से 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 3 जा 18 plus 2 20, 8 3 9 13 कैरी 1 2 2, ये आ गया आपका 2 2 3 3 8। ओके, तो ये आपका क्या आ गया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ गया। इसका मतलब है कि एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 22338। ओके, तो जब आपको एचसीएफ दिया गया हो दो नंबर्स का और उन्हीं सेम नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना हो, तब आप इस रिलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, ये रिलेशन कल लिखवाया भी था कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर्स। इसी रिलेशन का यूज करते हुए हमने एचसीएम निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो ये दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व कर लिया है। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है
check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। तो आपको बताना है कि n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए 6 की पावर n की वैल्यू कभी 0 से एंड करेगी क्या? 0 से एंड करने का मतलब है, मान लीजिए 6 की पावर n, आप n आपका एक नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो सकती है? n आपका नेचुरल नंबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो आपको बताना है कि n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए 6 की पावर 1, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू मतलब इसका एंड डिजिट 0 आएगा क्या? एंड डिजिट 0 का मतलब क्या है? एंड डिजिट 0 मतलब है कि यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यूज आएगी उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा क्या? 6 की पावर 2 0 आ सकता है क्या इसके एंड प्लेस पे? इसके इस तरीके से आपको बताना है कि n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कभी 6 की पावर n की वैल्यू 0 से एंड करेगी, मतलब कभी यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है क्या? तो देखिए कोई भी नंबर 0 कब देता है, इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हल्का सा कोई भी नंबर 0 कब देगा? मान लीजिए ये नंबर है, ये 0 देगा क्या? मल्टीप्लाई करने पे चेक कर लीजिए, 0 नहीं देगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ये नंबर 0 देगा क्या? बिल्कुल देगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। एंड प्लेस पे क्या आ गया? 0। तो किसी भी नंबर को देख के आप कैसे बताओगे कि उसके एंड प्लेस पे कभी 0 आ सकता है क्या? ठीक है, तो एंड प्लेस पे 0 आने के लिए क्या, अगर आपको एंड प्लेस पे 0 चाहिए टू गेट 1 एंड डिजिट 0, अगर आप एंड प्लेस पे एक 0 चाहते हो तो आपके उस नंबर मतलब आपके उस नंबर के फैक्टर्स में एक 2 और एक 5 का पेयर होना चाहिए। 2 और 5 का अगर पेयर नहीं है, इसका मतलब वो नंबर कभी भी 0 नहीं देगा। कोई भी नंबर लेके देख लीजिए, कोई भी नंबर, उसके अगर फैक्टर्स में एक 2 है एक 5 है तो एक 0 आपको मिल जाएगा। यहीं पे अगर आप एंड डिजिट पे 2 0 चाहते हो तो 2 और 5 के 2 पेयर होने चाहिए। एक पेयर में कितने पेयर होंगे? 2 पेयर। अगर आप चाहते हो कि एंड डिजिट पे 3 zeros हो तो 2 और 5 के 3 पेयर चाहिए। कितने? 2 गेट 2 एंड डिजिट 0। आप चाहते हो 2 एंड डिजिट 0 हो तो 2 और 5 के कम से कम 2 पेयर होने चाहिए। अगर 2 और 5 के 2 पेयर होंगे तो आपको 2 एंड डिजिट 0 मिल जाएंगे। जैसे अब इसमें कैसे बताओगे कि ये कभी एंड डिजिट इसका 0 हो सकता है क्या? कैसे बताएंगे? आप 6 के निकालिए प्राइम फैक्टर्स। 6 के प्राइम फैक्टर्स 6 हमने निकाले, 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालते, 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 तो है इसके फैक्टर्स में, 6 के फैक्टर्स में 2 तो है पर 5 है क्या? अगर 5 नहीं है मतलब 2 और 5 का एक पेयर नहीं बन पाएगा। एक पेयर नहीं बन पाएगा तो एक 0 भी नहीं मिल पाएगा। तो आप 6 की n की कोई भी वैल्यू रखिए, इसमें 5 नहीं आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? 5 मतलब इसके फैक्टर्स में एक 5 नहीं मिल पाएगा। एक 5 नहीं मिल पाएगा मतलब 2 और 5 का एक पेयर नहीं बन पाएगा, और 2 5 का एक पेयर नहीं बन पाएगा तो एक भी 0 नहीं मिल पाएगा। इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे इसको? आप बोल देंगे हियर 5 not a factor of 6 की पावर n, so it does not have a pair of 2 multiply 5।
अगर इसमें 5 एक फैक्टर ही नहीं है, 6 का एक फैक्टर 5 नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 और 5 का एक पेयर नहीं बन सकता है। Therefore 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0। इसका मतलब है 6 की पावर n की वैल्यू कभी भी 0 से एड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसमें 2 और 5 का एक पेयर नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? 2 और 5 का एक पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर जिस नंबर में जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं होता है वो कभी भी 0 से एड नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, तो आपको लॉजिकल चलना है, पर स्टोरी में रटना भी कुछ भी नहीं है। आप जिस वे में लिखना चाहो उस वे में आप राइट कर सकते हो। बस आपको समझना है कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 क्यों नहीं हो सकती। आपको समझ में आ गया क्योंकि हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि 0 जब भी चाहिए 2 और 5 का कम से कम एक पेयर बनना ही चाहिए। क्योंकि एक अगर 0 चाहिए तो एक पेयर बनना चाहिए, अगर 2 0 चाहिए तो कम से कम 2 पेयर बनने चाहिए, अगर 3 0 चाहिए तो कम से कम 3 पेयर बननी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपको पता है किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अब हर एक स्टूडेंट का ये अलग अलग नहीं हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ 5 आ जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी है जिसमें बोला गया था कि कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसका मतलब सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन यही आएगा। इसका मतलब 5 उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। 5 प्रेजेंट नहीं होगा तो 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, 2 5 का पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ये कभी भी एंड डिजिट 0 नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक जो भी आपको क्वेश्चन करवाए आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द बॉक्स। ओके, आई विल गिव यू आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।